अभी तो we can stop recording for a... So whatever we discussed in the last sessions, or last, let's say, particularly in the last session, I'm curious to know if everybody is relating to this knowledge. ये knowledge जो हम बात कर रहे हैं, are we all relating to this knowledge? And if yes, then what is this knowledge? I want to be sure कि आप लोग सब aligned हैं और ये ज्यादा हैवी नहीं लग रहा है, ज्यादा अनरिलेटेबल नहीं लग रहा है, ज्यादा यूजलेस नहीं लग रहा है. So what is your opinion about this knowledge, and what is this knowledge we are talking about, particularly in the last session that we discussed? ये एक नई जर्नी हम स्टार्ट कर रहे हैं इस लास्ट सेशन से. So it will take a few sessions for us to go deep into this. But before we go deep into it, I want to be sure that all of you are aligned with me in this, कि इसमें जाना भी है डीप या नहीं जाना है. एंड व्हाट इज दिस जर्नी? क्या है ये जर्नी? कहाँ जा रहे हैं हम डीप? एनीवन? नहीं? क्या क्या सेशन किया था लास्ट हमने? यस वृंदा. आई थिंक नॉलेज ऑफ हाउ टू टेक द नॉलेज, मतलब आपने बताया था कि नॉलेज फर्स्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड देन कि हमें नॉलेज को ग्रास्प भी कैसे करना है. हम्म. सो इज दिस समथिंग दैट इज ऑफ इंटरेस्ट टू ऑल ऑफ यू? आई वांट टू नो व्हाई इज दिस इंटरेस्टिंग? Why is this interesting to know how to take knowledge? Yes, Nipan Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji. Krishna. Prabhuji, if because if we know how to grasp the knowledge, then we can learn any knowledge, like be it spiritual or material. And on the other hand, if we don't know how to grasp knowledge, then we will not be able to grasp any knowledge, material or spiritual. सो हमें एक लिमिटेड टाइम मिला इस प्लेनेट पे. वो टाइम के अंदर हम कितना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किस नॉलेज के साथ ये प्लेनेट पे हमने लाइफ जिया, और वो नॉलेज किस स्पीड से हमारे अंदर इनफ्लो होगा और हमारा पार्ट बन जाएगा. वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम उसको फ्लो करवा पाए या नहीं करवा पाए, या वो नॉलेज हमको टक्कर मार करके बाहर ही गिर गया. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आर वी फिल्ड विद नॉलेज? इज नॉलेज, जैसे अर्जुन अर्जुन इसलिए थे क्योंकि अर्जुन के पास में बहुत बहुत सारे दिव्यास्त्र थे. एज ए क्षत्रिय की मैं बात करूं तो कितने दिव्यास्त्र थे उनके पास में, बाकी सबके पास नहीं थे. हम्म. तो दिव्यास्त्र जब थे तो वो जब एक तीर चलाते थे तो कुछ भी कर सकते थे उससे, एक तीर से, है ना. क्लाउड की बरसात कर सकते थे, आग लगा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, दिव्यास्त्र थे. तो वैसे ही अगर हमें ये लाइफ जर्नी जीनी है तो हमारा दिव्यास्त्र है हमारा ज्ञान, हमारी नॉलेज हमारे दिव्यास्त्र हैं. तो अगर एक नॉर्मल लाइफ जीनी है जिसके अंदर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है लेकिन युद्ध में उतर पड़े हैं, तो वैसी लाइफ भी जी सकते हैं. लेकिन हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है इसके थ्रू, नॉलेज को एक्वायर करने की, नॉलेज को जानने के थ्रू, कि हम लोग बहुत सारे दिव्यास्त्र अपने अंदर ला सकते हैं. दे कैन कम टू अस एज गिफ्ट. They are there all around us, but we don't have the capability to carry them inside us. So if we know how to carry this Divyastra inside us, our life journey, our battlefield will be like the battlefield as it was of Arjuna. है ना? तो this is as important as becoming an ordinary shoulder soldier to a to Arjuna. इतना इंपॉर्टेंस रखता है. The only difference between two people is knowledge. The only difference between two countries
is knowledge. The only difference between two companies is knowledge. Everybody is competing against knowledge only. आज हम जो कोर्सेज करते हैं, कोई कोई ये सीख लेते हैं इससे, ये सीख लेते हैं इससे, तो यानी कि हम नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम स्कूल करते हैं, कॉलेज जाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, तो ये सब नॉलेज एक्वायर। तो एवरीबडी इज inferior or superior from an ordinary person to a sage. Everything is about knowledge, because knowledge empowers us. Knowledge can completely control our mind and our senses also, if the knowledge is of right quality. So लेकिन ये हम कितने सालों तक लेते रहते हैं, और उसके बाद भी हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कई बार नहीं आ पाता है, क्योंकि हमारा नॉलेज को एक्वायर करने का एबिलिटी हमें किसी ने सिखाया नहीं कि नॉलेज को एक्वायर कैसे करना है। नॉलेज का मतलब सिर्फ सुनना नहीं है। नॉलेज का मतलब आज हम और डीपली सीखेंगे लास्ट टाइम से कि कैसे पतंजलि योग सूत्र में और अष्टांग योगा में एवरीथिंग इज अबाउट दिस एब्जॉर्प्शन। यम नियम आसन प्राणायाम जितने हमारे 8 अंग हैं, उन 8 अंगों को सिर्फ जो अष्टांग योगा जिसे बोलते हैं, 8 अंग, 8 अंग, 8 limbs ऑफ योगा, दे आर ऑल अबाउट दिस एब्जॉर्प्शन, रीचिंग अप टू समाधि, यानी फुली एब्जॉर्ब्ड, मर्ज हो जाना, वन हो जाना। जैसे एक सॉल्ट की डॉल होती है ना, सॉल्ट की डॉल, एक गुड़िया है जो सॉल्ट की बनी हुई है, वो पानी के अंदर जब डाल दोगे उसको पूरा, तो वो घुल जाएगी उसके अंदर, अब डॉल नहीं रही, सॉल्ट है उसमें, लेकिन अब वो मर्ज हो गई, वन हो गई उस पानी के साथ। तो वैसे ही नॉलेज के साथ वन कैसे हो जाए हम, ऐसे डिजोल्व कैसे हो जाए हमारे अंदर। दैट इज व्हाट इज अष्टांग योगा में यही सिखाया गया है। इवन जो आसनाज हमें सिखाते हैं, तो आसनाज आर नॉट फॉर फिजिकल फिटनेस के लिए, जो आज हम फिजिकल फिटनेस के लिए करते हैं, वो आसनाज हमारे उसका पर्पस ऐसा था कि हम प्रॉपर स्ट्रेट बैठ सकें, ताकि हम अपनी मेडिटेशंस कर सकें, उसके लिए प्रैक्टिस थी वो। तो विल लर्न दैट टुडे। तो वृंदा, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी स्टॉप्ड लास्ट टाइम। You can play that PDF, The Path of Transformational Learning. We are going to quickly read one more time, 2, 3 pages that we covered. In a distracted world, real mastery belongs to those who can deeply focus, contemplate, and transform their inner world. True education is not just knowing more, it is about becoming more. तो हमने ये सीखा था लास्ट टाइम कि अभी जो वर्ल्ड है बहुत extremely distracted है. There is an information overload all the time. Everybody is creating content in this world. सबका बिजनेस बन गया कंटेंट क्रिएट करने का। सही गलत बात की बात है, बस कंटेंट क्रिएट करना है, और हम लोग उनके प्रोडक्ट बन गए हैं जो उनको सुन ले। इस तरह की डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड के अंदर हमारी रियल मास्टरी होगी अगर हम अपने आप को बचा सकते हैं इस कंटेंट से, उस कंटेंट से, और अपने आप को फोकस कर सकें उस जगह पे जो हमारी लाइफ का रियल पर्पस है। तो अपने आप को ऐसे बचा लेना, ऐसा ही है जैसे कि एक घर के अंदर पूरी आग लग चुकी है, फुल आग लगी हुई है, और उस आग लगे के अंदर से अपने आप को बचा करके निकालना। इट इज दैट डिफिकल्ट राइट नाउ टू सेव अवर कॉन्शियसनेस, टू सेव अवर कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, ऑल्सो कॉन्शियसनेस बट कॉन्सेंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं अभी, कि अपनी कॉन्सेंट्रेशन को, एबिलिटी टू फोकस एंड एबिलिटी टू कॉन्टेम्पलेट, ये हमारे लिए इतना ही टफ हो गया है जैसे कि पूरे घर में आग लगी है, उसमें से अपने आप को निकाल पाए, इतने डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड है। एंड हम अपने इनर वर्ल्ड को जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जब तक हम ये फोकस नहीं कर पाएंगे, नॉलेज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो अब ट्रू नॉलेज यानी कि ट्रू एजुकेशन क्या होगी? इट इज नॉट अबाउट नोइंग मोर। हम लोग सीखते रहते हैं, लेकिन हम कुछ बन नहीं पा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ट्रू एजुकेशन इज अबाउट बिकमिंग मोर। यस, नेक्स्ट। तो पतंजलि योग सूत्र का एक सेकंड जो सूत्र है, हमने उसको पढ़ा उस टाइम पे, योगस चित्त वृत्ति निरोधः। योगा का जो पर्पस है, योगा का जो मतलब है, इट मीन्स सेसेशन ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ द माइंड, विच मीन्स हमारे चित्त की, हमारे मन की जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, जो मन भागता है, उसको रोक लेना, उसको कंट्रोल में ले आना, यही योग का
मेन पर्पस है, इसीलिए योग किया जाता है। व्हेन द माइंड बिकम्स काम, लर्निंग बिकम्स प्रोफाउंड। जब माइंड काम होगा तभी हम कुछ लर्न कर पाएंगे। रियलाइजेशंस बिकम ट्रांसफॉर्मेशनल एंड लाइफ इटसेल्फ बिकम्स अ वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट पेज। हमने फिर सीखा पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लर्निंग क्या होती है। सबसे पहले सीखा कि सीखना भी क्यों है। द पर्पस क्या है इसका? पर्पस है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम खाली एजुकेशन ले लेंगे लेकिन हमारे अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे तो वैसे ही है कि दवाई तो ले ली लेकिन दवाई ने काम नहीं किया। तो दवाई लेनी है इसलिए ताकि बुखार को उतार सकें। तो इसलिए जो भी कोई बीमारी है हमारी, उस बीमारी को दूर कर सकें, ये ही दवाई का पर्पस होता है। सेम वे एजुकेशन का पर्पस है कि हमारी लाइफ में जो करंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ट्रांसफॉर्म हो करके हमारी लाइफ पीसफुल हो जाए। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएंगी तो एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। तो वी विल प्रैक्टिस 3 स्टेजेस। वैसे तो बहुत स्टेजेस हैं, 8-10 स्टेजेस हैं अनुचिंतन की, बट आई जस्ट स्टार्टेड विद 3 सिंपल स्टेप्स विच आर लर्निंग। पहले लर्न कैसे करना है, यानी कि लर्न नहीं करना, स्टडी करना है। स्कॉलरली स्टडी कैसे किया जाता है और रीडिंग कैसे करते हैं, इसमें बहुत फर्क होता है। तो हमें रीडिंग से ऊपर उठना है और स्कॉलरली स्टडी करना सीखना है, फोकस स्टडी करना सीखना है। और वो स्टडी करने के बाद उस स्टडी को अपने अंदर इंटरनलाइज करना है, रियलाइजेशन में लेकर के आना है, मॉलिक्यूलर लेवल पे उसको कॉन्टेम्पलेट करना है, ताकि हम जान सकें कि ये मेरे से कैसे रिलेटेड है और मुझे ये मेरी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है। उसको रियलाइज कर लेना, उसका साक्षात्कार कर लेना, कहते हैं ना सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब आत्म साक्षात्कार। ऐसे ही रियलाइजेशन का मतलब है उस ट्रूथ का साक्षात्कार कर लेना, उस ट्रूथ को रियलाइज कर लेना, अपने अंदर ढाल लेना। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप आ जाएगा, हमें प्लान नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। अगर हमने उसको रियलाइज कर लिया तो अगले दिन से हमारे सोच विचार क्रियाएं सब वैसी बननी शुरू हो जाएंगी जैसे कि उस लर्निंग को हमने रियलाइज किया है। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ से हम पढ़ रहे थे कि लर्निंग, पहला जो फोकस स्टडी होता है वो क्या होता है। फोकस स्टडी हम कैसे करते हैं? स्टडी वन कॉन्सेप्ट एट ए टाइम विद फुल ऑब्जॉर्प्शन। बहुत सारी चीजें एक साथ में नहीं पढ़नी चाहिए, एक टाइम पे एक ही चीज को पढ़ें और उसके अंदर जाएं, इंच वाइड माइल डीप। 1 इंच का गड्ढा खोद करके एक चूहे की तरह माइल डीप चले जाना उसके अंदर। तो ऊपर वापस आना ही नहीं है, उसके अंदर ही अंदर ही अंदर चले जाना है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? गोइंग डीप डीप डीप, रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस एज टॉट बाय, एक बुक है उसका नाम है डीप वर्क। We can all read this book. This is a very wonderful book about this only. Although it is a business book, but it teaches कैसे सारे बड़े से बड़े बिजनेस पीपल कैसे डीप वर्क करते हैं। तो और दूसरा, मैं पतंजलि की बात कर ही रहा हूँ, पतंजलि तो योग है, तो उसके अंदर कैसे बताते हैं इस बारे में। फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम, हमारे रेजिडेंट ऑफ इंडिया, during his studies at MIT, would sit for hours without movement, absorbed in aeronautical science। यही कहते हैं ना, लैंप के नीचे बैठ करके पढ़ते थे, वही सब होता था। तो क्यों होता था ये? क्योंकि पूरी कंसंट्रेशन, अकेले बैठ करके। शिला प्रभुपाद ने, मैंने आपको बताया था, रात रात को 12:30 बजे उठ करके वो सारा अपना ट्रांसलेशन करते थे। एट द एज ऑफ 70 ट्रांसलेटेड एंशियंट संस्कृत स्क्रिप्चर्स इनटू इंग्लिश, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, इन कंप्लीट सॉलिट्यूड। एकदम अकेले बैठ करके सब करते थे। डीप वर्क प्रिंसिपल क्या कहता है? लर्निंग हार्ड थिंग्स रिक्वायर डीप फोकस। द एबिलिटी टू परफॉर्म डीप वर्क इज लाइक ए सुपर पावर इन दिस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। सिर्फ कंसंट्रेट कर लेना हमारे लिए एक सुपर पावर है। पहले तो सुपर पावर कैसी होती थी ना, अलादीन का चिराग होता था, हाँ, तो उसको कहते सुपर पावर से, उसके अंदर वो कुछ भी पैदा कर सकता था। वैसे ही आज सिर्फ कंसंट्रेट कर लेना हमारे लिए मीन सुपर पावर। हम लोग सुपरमैन बन जाएंगे, सुपर वुमेन बन जाएंगे, सिर्फ कंसंट्रेट करने की पावर से। दिस इज सच अ बिग थिंग इन टुडेज डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट पेज। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा डीप जाएंगे अब क्योंकि पतंजलि योग सूत्र में बताया है कंसंट्रेशन और धारणा लीड्स टू इनर एब्जॉर्प्शन, और धारण और ध्यान एंड इवेंचुअली टू प्योर नॉलेज और समाधि। तो मैंने एक, अब यहाँ पे इसको बंद कर सकते हैं वृंदा, मैंने एक नोट भेजा था इसके ऊपर ही। आई सेंड वन नोट टुडे, मैसेज, द जर्नी इन वर्ड्स, कैन प्ले दैट, जिसमें
धारणा, ध्यान और समाधि होता क्या है? आप लोगों ने किसने अष्टांग योगा के बारे में पढ़ा है कभी? किसी ने पढ़ा है? अष्टांग योग क्या होता है? मेरे को अब दिखने बंद हो गए हैं, तो थोड़ा सा एक बार बंद करके देखें सबको। हाँ, किसी ने पढ़ा है अष्टांग योग? नहीं? तो थोड़ा सा पढ़ते हैं आज, क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन के लिए, हमारे माइंड के लिए हमको ये पढ़ना होगा। एक्चुअली ये भक्ति योग भी है, लेकिन आज के युग का नहीं है, सतयुग के लिए है। लेकिन आज हम इसको पढ़ेंगे इन कॉन्टेक्स्ट टू कंसंट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ताकि हमारी चैंटिंग में भी एब्जॉर्प्शन आ सके। ठीक है ना? प्राणायाम करते हैं हम लोग, प्राणायाम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अष्टांग योगा ओनली। आसनास भी उसका ही पार्ट है, प्रत्याहारा भी उसी का पार्ट है, धारणा, ये सब उसी का पार्ट है। तो उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहले तीन पढ़ते हैं जिसकी बात कर रहे थे अभी हम, उसके बाद पांच और पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले तीन पढ़िए, दोबारा लगाइए उसको। द जर्नी इनवर्ड्स, इसका मतलब ये है, इट स्टार्ट फ्रॉम धारणा, गोज टू ध्यान, एंड इवेंचुअली टू समाधि। दिस इज द एसेंस ऑफ द लास्ट थ्री लिम्स ऑफ अष्टांग योगा, नोन कलेक्टिवली एज अंतरंगा योगा। तो ये आठ जो अंग हैं अष्टांग योगा के, यम नियम आसना प्राणायाम, उसके जो लास्ट तीन है, ये है धारणा, ध्यान और समाधि। तो पहले हम इन तीन को पढ़ते हैं, लास्ट तीन को, क्योंकि हम उस कॉन्टेक्स्ट में थे। उसके बाद नेक्स्ट पांच को भी पढ़ लेंगे, फर्स्ट फाइव को भी पढ़ लेंगे। तो धारणा क्या है? धारण कर लेना, कॉन्सेंट्रेट कर लेना किसी चीज के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन। इट इज द एक्ट ऑफ फिक्सिंग द माइंड ऑन अ सिंगल पॉइंट। इट कुड बी अ मंत्र। हम लोग महामंत्र के ऊपर क्या कर रहे हैं? उसको धारण करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे हैं। इट कुड बी अ मंत्र और अ ब्रेथ। और एक यही, अगर सांस के ऊपर ध्यान लगाते हैं, वो भी ब्रेथ के ऊपर क्या करते हैं, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, धारणा कर रहे हैं। और अ डिवाइन फॉर्म, भगवान के रूप के ऊपर भी हम लोग ध्यान लगा सकते हैं, धारण कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। और एनी कॉन्सेप्ट, किसी भी क्या कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई व्यक्ति उसको धारण कर सकता है। द माइंड बाय वेरी नेचर इज रेस्टलेस एंड स्कैटर्ड, पुल्ड बाय काउंटलेस थॉट्स एंड सेंसरी डिस्ट्रैक्शंस। ये तो पता ही है हमको, है ना? चंचला ही मना कृष्णा। धारणा इज द ट्रेनिंग ऑफ अटेंशन। धारणा क्या है? अटेंशन की ट्रेनिंग है, हाउ टू गेन बेटर अटेंशन। इट इज व्हेन यू कॉन्शियसली ब्रिंग योर अवेयरनेस टू ए चोजन टू ए चोजन ऑब्जेक्ट एंड होल्ड इट देयर। एक चीज के ऊपर रोक लेना अपनी अटेंशन को, एक चीज के ऊपर रोक ले, इधर उधर ना जाने देना। ऑफ कोर्स बिगनिंग में बहुत दिक्कत होगी। इन द बिगनिंग द माइंड विल वॉन्डर ऑफन, बट with effort and practice you begin to sustain focus longer. आपने किसी ने ये किया है क्या, त्राटक क्रिया? त्राटक, यस। तो त्राटक में क्या होता है अभी? जिसने हाथ रेस किया था वही बताएगा। बंद करना है इसको। यस अक्षत। सो त्राटक क्रिया में एक कैंडल जलानी होती है, एंड उसको बिना ब्लिंक करे उसको डायरेक्टली व्यू करना होता है, उसको उसको तरफ देखना होता है कुछ टाइम के लिए, 5 to 10 मिनट्स, जिससे उस सिर्फ सारा फोकस उसी पे जाएगा, आसपास कुछ भी अगर हो रहा है। एंड हाँ, आई फॉरगॉट वन थिंग, कि कमरे की लाइट बंद करके, बिल्कुल अंधेरा होता है एंड सिर्फ कैंडल की ही लाइट जलती है। तो हमें पहले अपनी अटेंशन को किसी एक पॉइंट पे लाना सीखना है। अभी हम ये सोचते हैं ना, अरे हम कितना ध्यान लगाते हैं, लेकिन हमारे मन में इतने विचार आते हैं, मेरे से तो ध्यान लगता नहीं है, मेरे से तो रीडिंग ही नहीं होती है, रीडिंग करने की मैं बहुत कोशिश करती हूँ, कुछ अंदर नहीं जाता मेरे तो। ये बातें कहते रहेंगे हम, ऐसे कहते कहते बुढ़े हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि कुछ प्रैक्टिस कर लें, जो सिखाया जा रहा है वो सीख लें कि कैसे कंसंट्रेट किया जाता है। आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि किसी ने सिखाया ही नहीं है ऐसा, ये सब चीजें कोई बताता ही नहीं है। मैं खुद, मेरी आधी उम्र निकल गई, मेरे को रीडिंग में कोई शौक ही नहीं था। बाद में जब किसी ने सिखाया, बताया, तो फिर रीडिंग करनी शुरू करी। तो इट्स वेरी वेरी रेयर टू नो हाउ टू कॉन्सेंट्रेट।
ये त्राटक क्रिया वगैरह भी कहाँ बची हैं आजकल। कुछ लोग जो पहुंच जाते हैं उनको पता लग जाती हैं। ऐसे ही सन गेजिंग होती है सुबह। आई डोंट नो किसने करी है सन गेजिंग। पहले तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, आप चाहे पेंसिल की नोक के ऊपर ही कर लो, किसी भी चीज के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर अपनी अटेंशन को टेम करना सीखो। टेम। टेम का मतलब क्या होता है? टेम का मतलब क्या होता है? उसको अपना पालतू बनाओ, कि हमने उसको रस्सी से बांध लिया अटेंशन को, अब वो बंध गई, अब वो इधर उधर नहीं जा सकती। इज इट मेकिंग सेंस? अटेंशन इकोनॉमी। इस टाइम पर हम लोग अटेंशन प्लैनेट पे हैं। हर व्यक्ति हमारी अटेंशन को खींचने में अपनी कमाई कर रहा है। Everybody's money is linked to our giving attention to them, right? This is a content world we are living in right now. Everybody is building content and selling their content onto us, and our attention is their currency, है ना? तो इसलिए हम लोगों को ये बात समझनी है, समझदार बनना है, समझदारी से अपनी अटेंशन को ग्रैब करके एक जगह पे हुक करना सीखना है। ऐसे वैसे लोगों को अपनी अटेंशन नहीं देनी फालतू में। हमारी अपनी करेंसी है ये। सुपर पावर हमारी है और लेके वो जा रहे हैं, है ना? आज कैसे होता है ना कि गुड़गांव के अंदर 30 लाख लोग हैं। हाँ, 30 लाख लोगों को ये कंटेंट, हम ये कंटेंट बनाएंगे तो ऐसे उसके दिमाग में चला जाएगा, इसको इतना अट्रैक्टिव बना दो, इसको इतना फैसिनेटिंग बना दो, उसके लिए एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड कोई चीज कर लो कि वो अट्रैक्ट हो जाए इसकी तरफ। और तो वो ये सब मार्केटिंग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ मार्केटिंग के लिए सीखने के लिए आए थे ना, यही सीखने के लिए आए थे जो मैं बता रहा हूँ। अट्रैक्टिव बना दो, सिंपल बना दो, इसका कंक्रीट कर दो, इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरे कंटेंट को, हाँ, ताकि वो इमीडिएटली ग्रैब कर ले। और हम क्या कर रहे हैं, लोगों के टेंशन ग्रैब करने के लिए तो बनाएंगे। मार्केटिंग का मतलब क्या है? टेंशन ग्रैब कर लेना। लेकिन उसको करने के लिए पहले मैं कह रहा हूँ अपनी अटेंशन को होल्ड करना सीखो, तभी हम सीख पाएंगे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को भी। तो इसलिए सबसे पहले एक एक्सरसाइज शुरू कीजिए, या तो त्राटक। त्राटक तो बहुत ही अच्छा है। त्राटक से भी कोई चीज अच्छी है तो एक है सन गेजिंग। क्योंकि हम आग, नाउ फायर के छोटे पार्ट में नहीं, आग के पूरे गोले के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। और हमारा जो आईज है, दोज आईज आर द एक्सटेंडेड ऑर्गन ऑफ आवर ब्रेन। आवर ब्रेन एक्सटेंडेड इज आवर आईज। तो जब अपनी आईज को सुबह, जब व्हेन द सन इज हॉट, सन इज नॉट हॉट, सन इज रेड, sun is red just at the time when the sun is coming। सूर्य के जिस टाइम पे बिल्कुल रेड होता है मॉर्निंग में, दीज डेज इट्स अबाउट आई थिंक 6 o'clock, 6:15 पे होता है यहाँ गुड़गांव में। तो उस टाइम पर 10, मतलब उस टाइम पर 2 माला करो। 2 माला सन गेजिंग। सन को देखो, पहले एक माला से शुरू करो। एक माला 7.5 मिनट का सन गेजिंग, और चैंटिंग करें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 राउंड सन गेजिंग। धीरे धीरे 2 राउंड सन गेजिंग। सेम चैंटिंग का टाइम होता है, सेम सनराइज का टाइम होता है। तो 2 राउंड्स पे लेके जाना है हमें, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाना अभी, क्योंकि उससे उसके बाद वो हीट बढ़ जाती है। जैसे जैसे, और उसके बाद अपने हैंड्स को रब करके आइस पे लगा लेना है। जैसे जैसे हम लोग ये डेली करने लगेंगे, इसके बहुत सारे फायदे होंगे। सबसे पहले तो हमारे को, हमारी अटेंशन को एक पॉइंट पे ग्रैब करने की आदत पड़ेगी। तो अगली कुछ महीनों के बाद अटेंशन ग्रैब करना इजी हो जाएगा। अटेंशन भागेगी नहीं, कम भागना शुरू हो जाएगा माइंड। दूसरा, सन की अपनी जो ऊर्जा है, सन की जो शक्ति है, वो हमारे अंदर जाती है, एंड इट रीचेस टू अ पॉइंट कि हमारी डाइजेशन लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जठर अग्नि हमारी बहुत पावरफुल हो जाती है। तो इसलिए बहुत सारे फायदे हैं हमारे ब्रेन के। अगर अपने ब्रेन का किसी को डिटॉक्स करना है तो वो भी हो जाएगा सिर्फ सन गेजिंग से। हमारा यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में पर्पस था अपनी अटेंशन को ग्रैब करने का। लेकिन अगर ये भी नहीं होता है
तो बस रात को सोने से पहले एक पेंसिल की नोक को भी देखते रहोगे ना, 5 7 10 मिनट तक, किसी भी तरीके से अपनी अटेंशन को एक पॉइंट पे होल्ड करना सीखना है. बट दैट विल गिव ओनली द बेनिफिट ऑफ अटेंशन. सन गेजिंग विल गिव मल्टीपल बेनिफिट्स. ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट. धारणा, धारणा समझ में आ गया कैसे करते हैं. अटेंशन को अपनी वन पॉइंट पे लेके आना है. अटेंशन प्रैक्टिस करना है अपने लाइफ में कि हमारी अटेंशन स्कैटर्ड के बजाय फोर्स बनना शुरू हो जाए. अब अटेंशन हमारी, अभी हमारी हमारी अटेंशन ऐसे है, ऐसे बाहर जाती है. बाहर के बजाय हमने क्या करना है, इन्वर्ट करना है अटेंशन को, एक पॉइंट पे लाना सीखना है हमेशा. एक जब हम कोई बात भी कर रहे हैं किसी से, इमीडिएटली हम कनेक्ट कर जाए उस बात के अंदर, उस बात को चीर के उसके अंदर घुसना शुरू हो जाए. ऐसे कोई बात बोल रहे हैं, हम उसके अंदर घुस गए, अंदर घुस गए, अंदर घुस गए, अंदर घुस गए, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है हमारे पास. जो बात बोली जा रही है हम उसके अंदर ही घुस गए हैं पूरा. तो ये जब होगा, जब हमारा सिंगल पॉइंटेडनेस स्टैब्लिश होगा हमारे ब्रेन के अंदर. हाउ टू बी सिंगल पॉइंटेड, एक कहा एकदम, हमें बहुशाखाएं नहीं निकालनी, हमेशा सिंगल पॉइंटेड होना है. तो उसकी प्रैक्टिस है, पहली प्रैक्टिस है धारणा. तो हमें एक पॉइंट के ऊपर, ये प्रॉब्लम फेस करते हैं सब लोग या नहीं करते हैं केशव, प्रॉब्लम आती है ये, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, है ना. कोई भी तो नहीं कह सकता इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर की मैं मास्टरी कर चुका हूं इसकी, क्योंकि ऑल द फोर्सेस आर वर्किंग अगेंस्ट अस. सारी फोर्सेस हमारी कंसंट्रेशन को खींच रही हैं, तो हम कैसे मास्टर कर सकते हैं उसको. तो इसलिए अपनी कंसंट्रेशन को एक बिंदु पे लाने की प्रैक्टिस रोज करनी है, रोज, एवरी डे. 10 15 मिनट करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, उससे ही हो जाएगा काम. ऐसा नहीं है कि 24 घंटे कंसंट्रेशन लाने के लिए हमें 24 घंटे एक बिंदु पे कंसंट्रेट करना होगा. हम 10 10 मिनट करेंगे, उससे भी आना शुरू हो जाएगा. उसके बाद है ध्यान. खोलिए. ध्यान का मतलब तो सब जानते ही हैं, मेडिटेशन. ध्यान का मतलब, मेडिटेशन इज एन इन अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ अवेयरनेस टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन. अब उस ऑब्जेक्ट की तरफ अवेयरनेस बढ़ानी. अब ऑब्जेक्ट हमने डिसाइड कर लिया, या तो वो फ्लेम है, या वो सन सन है, या वो पेंसिल की नोक है, कोई भी चीज है, उसके ऊपर अब हमारा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे को अवेयरनेस को बढ़ाना है, अवेयरनेस को लेके आना है. व्हेन ध्यान डीपन्स, जब जब व्हेन धारणा डीपन्स, जब हमारी धारणा डीपन हो जाती है, इट बिकम्स ध्यान. धारणा ध्यान में कन्वर्ट हो जाती है, मेडिटेशन में कन्वर्ट हो जाती है फिर. दिस इज अ स्टेट ऑफ नॉट जस्ट फोकसिंग बट बीइंग इमर्स्ड इन द एक्सपीरियंस. अब उसमें हम इमर्स्ड हो जाते हैं, अब आगे आगे पीछे सुनना बंद हो जाता है, लॉस ऑफ टाइम, लॉस ऑफ स्पेस, लॉस ऑफ हियरिंग, सब खत्म होना शुरू होता है, बिकॉज वी आर गोइंग इनसाइड दैट नाउ. उसके अंदर जाना लगते हैं हम लोग. हेयर द डिस्ट्रैक्शंस फेड, अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहती है, मन उसके अंदर घुसना शुरू हो जाता है. द ईगो डिजॉल्व्स, अब हमारी कोई अहंकार नहीं रहता है, अहंकार डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है. There is a natural flow of awareness and that becomes effortless. एकदम एक फ्लो में हम लोग चले जाते हैं, फिर नेचुरल फ्लो आ जाता है. अब हम एफर्ट नहीं कर रहे हैं कि हमें सन की तरफ देखना है, या इसकी, तो एकदम उसमें अंदर चले जाते हैं उसके. यू आर नो लॉन्गर थिंकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट, नाउ यू आर विद इट, इन इट. अब हम उसके साथ में कंप्लीटली वन हो गए हैं, मेडिटेट कर रहे हैं अब उसके ऊपर. अब दूसरे थॉट्स नहीं आ रहे हैं हमारे को. ये लेकिन कब होता है ध्यान, जब धारणा कर लेते हैं. धारणा जब खत्म होता है तो ध्यान शुरू होता है. तो फर्स्ट स्टेप धारणा है, उसके बाद सेकंड स्टेप ध्यान है, उसके बाद थर्ड स्टेप समाधि है. लेकिन ये तीनों स्टेप्स अष्टांग योगा के सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ स्टेप्स हैं. पहले 5 कुछ और हैं, ये लास्ट 3 स्टेप्स हैं. यहां तक पहुंचने के लिए पूरा अष्टांग योगा लिखा गया है. यानी कि लास्ट 3 स्टेप्स का मतलब है कि इससे पहले हमें प्रिपेयर किया जाता है पहले 5 स्टेप्स में, ताकि हम धारण कर सकें, कंसंट्रेट कर सकें, ताकि हम अंदर मेडिटेट कर सकें उस एक वस्तु के ऊपर. उसके बाद ताकि हम कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएं उसके अंदर. ठीक है. तो थर्ड पॉइंट आता है समाधि. अब समाधि का मतलब क्या, फुल एब्जॉर्प्शन, फुली एब्जॉर्ब हो जाना, उसका पूरा ज्ञान मिल जाना.
यहां पर होता है सेल्फ रियलाइजेशन। हमारे भक्ति योग में ये होता है सेल्फ रियलाइजेशन। जब पूरा हम वन हो गए भगवान के साथ में, अपने आत्मा के साथ में, कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और ऑल्सो भगवत ज्ञान हो गया, भगवान का साक्षात्कार भी हो गया, दैट इज समाधि। तो समाधि यहाँ पे क्या होता है इसके अंदर, इट मीन्स कंप्लीट मर्जिंग ऑफ द मेडिटेटर विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। अब जिस चीज पे मेडिटेट कर रहे हैं उसके साथ में पूरी तरह से हम जब मर्ज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड समाधि। लाइक ए डॉल मेड ऑफ सॉल्ट डिजॉल्विंग कंप्लीटली इन द ओशन एंड नथिंग लेफ्ट, नथिंग इज लेफ्ट सेपरेट। जब एक नमक की गुड़िया नमक से बनी हुई थी, पानी में गई, ओशन में गई, तो डिजोल्व हो गई, अब कुछ अलग नहीं रहा, सब कुछ डिजोल्व होके एक हो गया। नमक भी है, लेकिन अब गुड़िया की कोई अलग से फॉर्म नहीं रही। In samadhi, there is no longer the sense of I am meditating on this. Only the object remains. अब एक ही हो गया सब कुछ. It is a state of pure awareness where the seer, the seeing and the seen becomes one. जो देख रहा है और जिस वस्तु को देख रहा है और जो जो देखा गया है, वो सब एक हो जाता है. दिस इज अ स्टेट ऑफ क्लैरिटी. अब हमें सब कुछ क्लियर हो जाता है, अंदर नॉलेज पूरी आ जाती है ना. एंड अवर इग्नोरेंस इज लिफ्टेड. यहाँ से अब नॉलेज गई है अंदर, इस स्टेट पे आकर के सोचो, ये हमें हर एक नॉलेज को ऐसे अंदर लेकर के जाना है, समाधि की तरह वन होना है उसके साथ में. इसका कंक्लूजन क्या है? द पतंजलि इज शोइंग अस दैट कंसंट्रेशन इज नॉट द गोल. कंसंट्रेशन सिर्फ हमारा गोल नहीं है. कंसंट्रेशन के बाद करना क्या है? इट इज जस्ट द बिगिनिंग. ट्रू मेडिटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ गोइंग डीपर फ्रॉम एफर्ट टू एफर्टलेस. जैसे मैंने पिछली बार बताया था, एक बच्चा जब वीडियो गेम खेल रहा होता है तो एक फ्लो में चला जाता है. पहले तो एफर्ट लगाता है, बाद में वो बिल्कुल उसमें, जैसे एक म्यूजिशियन ही है. म्यूजिशियन पहले तो एक गिटार बजाने के लिए कोई उसको ध्यान रखना पड़ता है कौन सा क्या स्ट्रिंग कराना. जब वो एक्सपर्ट हो जाता है तो फ्लो में आकर के गिटार बजाता रहता है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. तो उसको एफर्टलेसली वो कर पा रहा है क्योंकि वो अब फ्लो में आ गया है. फ्रॉम थिंकिंग टू एक्सपीरियंसिंग, अब सोचना नहीं पड़ता. It has become a part of experience, from knowing intellectually to knowing existentially. ये थोड़ा डीप है, मतलब दिमाग से नहीं समझ सकते उस चीज को. फिर हम उसको बहुत तत्व से समझ जाते हैं, उस बात को, उस सब्जेक्ट को. एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू समाधि, वेयर वन सीज रियलिटी एज इट इज, बियॉन्ड द माइंड, ईगो एंड एनी फिल्टर्स. सो दिस इज what we read is the last three लिम्स ऑफ अष्टांग योगा. लास्ट 3 लिम्स हैं ये. तो इसका मतलब ये है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, ये कंसंट्रेशन ऑलरेडी अष्टांग योगा के अंदर 6th लिम्ब है, कंसंट्रेशन, धारणा. लेकिन धारणा इज जस्ट नॉट द एंड ऑफ द गोल. एंड गोल नहीं है. उसके बाद ध्यान, उसमें और डीप जाना, मेडिटेट करना, उसमें जाके डिजोल्व हो जाना. तो यानी कि बड़े बड़े योगी सतयुग के अंदर यही करते थे. किसके ऊपर करते थे वो सारा कुछ? ये भगवान के ऊपर करते थे. हम्म. तो अब पहले 5 लिम्स सीखने हैं किसी को? पहले 5 लिम्स के हैं इसके, जहाँ छठे सातवां आठवां तो सीख लिया, तो थोड़ा थोड़ा वो भी सीखते हैं. मैंने भेज दिया अभी एक मैसेज, चलाइए. हमने कभी पढ़ा नहीं ना इसके बारे में, लेकिन पढ़ना चाहिए ये भी. 8 लिम्स होते हैं. जैसे हमारी नवदा भक्ति होती है ना, ऐसे अष्टांग योगा भी होता है. उनमें 9 लिम्स होते हैं, इसमें 8 लिम्स होते हैं. पहला लिम्ब होता है यम. यम का मतलब क्या होता है? एथिकल रिस्ट्रेंट्स होते हैं ये. क्या नहीं करना है, रिस्ट्रेंट. यमा are moral principles that govern how we interact with the world around us. They form the foundation of, ये पहला स्टेप है, योगिक लाइफ का पहला स्टेप है. इसमें 5 चीजें होती हैं, 5 यमास होते हैं. क्या क्या होते हैं? अहिंसा. पहला यम होता है अहिंसा, नॉन वायलेंस. अवॉइड हार्म इन थॉट, वर्ड एंड एक्शन. सिर्फ एक्शन में नहीं, थॉट में भी नहीं लाना, शब्दों में भी नहीं लानी अहिंसा. हम लोग लोगों को कितना हर्ट कर देते हैं सिर्फ शब्दों से ही. तो शब्दों से ही हर्ट, वहीं से हिंसा कर देते हैं. अपने विचारों में भी हिंसा नहीं लानी.
किसी के लिए बुरा जब हम सोचते हैं, बुरा विचार भी लाते हैं, वो भी हिंसक हो जाता है। तो ना तो विचारों में हिंसा लानी, ना वर्ड्स में हिंसा लानी, ना एक्शन में हिंसा लानी। दिस इज व्हाट आर वी डूइंग? वी आर प्रिपेयरिंग अवर माइंड टू बिकम कंसंट्रेशन, टू कम इन कंसंट्रेशन। यमा इज द प्रोसेस गोइंग टुवर्ड्स कंसंट्रेशन, मेडिटेशन एंड समाधि। तो ये हर स्टेप दूसरे स्टेप को लीड करता है। तो इसलिए ये पहले स्टेप का पहला पार्ट है अहिंसा। फिर सत्य, ट्रूथफुलनेस, बी ऑनेस्ट एंड लिव इन इंटेग्रिटी। ऑनेस्ट रहना, है ना। ये सेकंड पार्ट है यमा का। अस्टेय, अस्टेय मीन नॉन स्टीलिंग। डोंट टेक व्हाट इज नॉट फ्रीली गिवन। किसी की परमिशन के बिना उसकी चीज को नहीं लेना चाहिए। दिस इज अदरवाइज इट इज कंसिडर्ड स्टीलिंग। ब्रह्मचार्य, सेलिबेसी, यूज योर एनर्जीज वाइजली। अपरिग्रह, नॉन पोजेसिवनेस। अपरिग्रह का मतलब पता है क्या है? अपरिग्रह, नॉन पोजेसिवनेस। लेट गो ऑफ ऑल द मटेरियल अटैचमेंट्स एंड ग्रीड। ज्यादा कुछ पोजेस ही नहीं करना, सिंपल लाइफ जीना, दैट इज अपरिग्रह। तो सेकंड पार्ट है, सेकंड लिम्ब है नियम। नियम का मतलब क्या है? पर्सनल डिसिप्लिन। इसमें 5 आती हैं ये भी। नंबर 1, शौच। शौच का मतलब पता है? क्लेanलीनेस, क्लेanलीनेस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग्स। संतोष, संतोष का मतलब कंटेंटमेंट, पता ही है हमको। कल्टिवेट ग्रैटिट्यूड एंड पीस विद व्हाट यू हैव। जो कुछ है हमारे पास में, उसके अंदर ही संतुष्ट रहना, ज्यादा दूसरी चीजों की इच्छाएं ना करना, ये है संतोषा। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? नियमा, नियम के 5 पार्ट हैं अब ये। तपह, तपस का मतलब होता है डिसिप्लिन से रहना। बिल्ड इनर स्ट्रेंथ थ्रू कमिटमेंट एंड सेल्फ कंट्रोल। तपस्या करना, तप करना। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब सेल्फ स्टडी, रोज पढ़ना, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड रिफ्लेक्शंस ऑन वन सेल्फ और रिफ्लेक्शंस ऑन द स्क्रिप्चर्स। सरेंडर टू गॉड, लेट गो ऑफ द ईगो एंड डेडिकेट एक्शंस टू द डिवाइन। उसके बाद है थर्ड पार्ट है आसना, तीसरा लिम्ब आसना। आसना का मतलब क्या होता है? ओरिजिनली, जैसे मैं कह रहा था अभी, ओरिजिनली आसनाज meant a stable and comfortable sitting posture for meditation. इसके लिए होते थे आसनास। टुडे इट इंक्लूड्स वेरियस पोस्चर्स। आज तो वो यू नो योगा स्टूडियोज पूरे अमेरिका के अंदर इसी के लिए, बिजनेस करने के लिए कर रहे हैं बस। और इमेजिन अष्टांग योगा क्या होता था, और योगा को हमने सिर्फ आसनास और आसनास को आसना स्टूडियोज बना करके, बिकॉज दैट कुड फेच अस मनी, वही कर रहे हैं। सब लोग आकर के ऋषिकेश में सीख करके जाते हैं अमेरिकन, और वहां जाकर के योगा स्टूडियो खोलते हैं। बट nobody understands the real meaning of these asanas or this yoga. So anyway, the next is pranayam. What is pranayam? Prana is the life force, लाइफ फोर्स। और आयाम क्या होता है? आयाम मतलब एक्सपेंशन। जैसे व्यायाम होता है, व्यायाम का मतलब क्या होता है? सुबह जाते हैं, कहते हैं ना व्यायाम करके आओ, व्यायाम करके आओ, घर पे आओ। तो वैसे ही प्राणों का आयाम, प्राणों का आयाम मतलब प्राणों की एक्सरसाइज, लाइफ फोर्स की एक्सरसाइज कराना इस प्राणायाम। तो वही हम लोग कराते हैं, कपालभाति करते हैं तो क्या करें? प्राण की एक्सरसाइज करा रहे हैं, अनुलोम विलोम के प्राण की एक्सरसाइज करा रहे हैं। तो दिस प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स रेगुलेटिंग द ब्रेथ टू बैलेंस द नर्वस सिस्टम, कंट्रोल द माइंड, एक्सपैंड वाइटल एनर्जी इन द बॉडी। सो इट एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन द बॉडी। आसना, ये जो प्राणायाम यहाँ पे जो आता है वो क्या करता है? माइंड और बॉडी के बीच का पार्ट है ये। इट्स अ ब्रिज बिटवीन बॉडी एंड द माइंड। अगर माइंड को कंट्रोल करना सीखना है तो प्राणायाम करना होगा, एवरी डे प्राणायाम करना होगा। अभी बंद करना। कौन कौन करता है प्राणायाम? कोई नहीं करता? अच्छा, एक जना करता है। मैं आपको अभी एक वो भेज रहा हूँ, प्राणायाम की गाइडेड मेडिटेशन, गाइडेड प्राणायाम।
इस ग्रुप पे ही भेज रहा हूँ। इसको डेली शुरू कीजिए करना, सुबह उठ करके डेली। आपका एब्जॉर्प्शन लेवल टू एवरीथिंग विल चेंज। तो दो एक्सरसाइज हैं आज की, एक तो सन गेजिंग और एक प्राणायाम। Sun gazing will take 10 minutes, 15 minutes eventually, and pranayam will take 17 to 18 minutes, जो मैं अभी ये भेज रहा हूँ इसमें, विंग्स एकेडमी। महाराज भी यही कर रहे हैं आजकल। तो इसमें 4 प्राणायाम है। पहले भस्त्रिका प्राणायाम है, उसके बाद अनुलोम विलोम है, नहीं उसके बाद कपालभाति है, फिर अनुलोम विलोम है, फिर ब्राह्मणी है। ये 4 करना है। और उसके बाद 1 मिनट के लिए ओम चैंटिंग कर सकते हैं, बस वो इसमें नहीं है। सो ये 17 मिनट्स 18 मिनट्स अगर आप करते हैं और इसी गाइडेड प्राणायाम से करते हैं, यू विल सी ह्यूज डिफरेंस इन योर कंसंट्रेशन, इन योर एब्जॉर्प्शन, इन योर थिंकिंग। सोचिए, फिजिकल बॉडी से माइंड तक लेके जाने की कोई साइंस है पूरी प्राणायाम। उस साइंस को तो हमें अपने पास रखना ही रखना है। आज जितने भी बड़े बड़े सेजिस हुए हैं इसके प्राणायाम के या योगा के, लाइक बाबा रामदेव ऑल्सो ही सेज कि 99% ऑफ माय योगा इज प्राणायाम एंड 1% इज रेस्ट ऑफ द थिंग्स। 99% power lies in pranayam. And there are so many kinds of pranayam that we are not even aware of today because सारे lost हो गए हैं प्राणायाम। प्राणायाम के अंदर इतनी पावर होती थी। यस निपुण प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? Prabhjit, I want to clarify about sun gazing. We need to chant our rounds during that, or we need to stay silent, like just gazing the Up sun. to you. It's up to you. You can also chant rounds at that time. It's no harm in chanting because मैं इसलिए कह रहा हूँ वो चैंटिंग टाइम होता है। अगर आपके पास चैंटिंग टाइम और है तो बेस्ट इज दैट यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, तो हम लोग थे 5th उसके ऊपर, लिम के ऊपर, प्रत्याहारा। उसको खोलेंगे नहीं, प्रत्याहारा का मतलब कौन बताएगा? ये तो आपको पता होना चाहिए। प्रत्याहारा, अत्यहारा सुने? अत्यहारा कितना सिंपल है। अत्यहारा अत्यधिक आहार, ज्यादा आहार लेना होता है अत्यहारा, और प्रत्याहारा होता है ज्यादा आहार ना लेना। तो 5वां लिम्ब जो हमारा योगा का है, अष्टांग योगा का, ये प्रत्याहारा है। इससे पहले प्रत्याहारा कहाँ सुना है? अच्छा बताओ, कौन सी बुक में पढ़ा है? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। यस। तो प्रत्याहारा इज समथिंग विच इज टॉट इन एवरी सिंगल प्लेस, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है चाहे कहीं पे भी है। हमें अपनी सेंसेस को विड्रॉ करना सीखना है। प्रत्याहार का मतलब होता है अपनी सेंसेस को विड्रॉ कर लेना, जस्ट लाइक ए टॉर्टोइस। Like a tortoise withdrawing its limbs, the yogi withdraws awareness away from sound, sight, taste, all of these 5 senses से। तो प्रत्याहार का प्रभुपाद जी 2 मतलब बताते हैं। एक तो ये कि हमें जरूरत से ज्यादा खाना नहीं है, और जरूरत से ज्यादा एक्यूमुलेट नहीं करना। धन को, राशि को, किसी भी चीज को एक्यूमुलेट नहीं करना। जिस भी चीज को हम एक्यूमुलेट करेंगे ज्यादा, वही हमारी अटैचमेंट का कारण बन जाएगी और हमारी कंसंट्रेशन भंग हो जाएगी। फिर हम उन्हीं चीजों पर कंसंट्रेट करने लगेंगे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, है ना। तो कम खाने से भी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, कम चीजें होने से भी कंसंट्रेशन अच्छी होती है। इसलिए योगी सब कुछ छोड़ के निकल जाते हैं ना, ताकि वो कॉन्सेंट, देखो सब कुछ छोड़ के निकल जाते हैं, सब कुछ। लॉर्ड बुद्धा जिस टाइम सिद्धार्थ थे, सब छोड़ के निकल गए थे, क्या ढूंढने के लिए? कंसंट्रेशन ढूंढने के लिए अपनी। आई वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट एंड फाइंड द मीनिंग और द आंसर्स टू माई लाइफ। कॉन्सेंट्रेट करके आंसर्स मिल गए ना उनको सारे। सो दिस इज द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जो नॉलेज है, दैट विल कम ऑटोमेटिकली टू अस इफ वी आर एबल टू साइलेंट अवर सेल्फ इन दिस वर्ल्ड। अदरवाइज जो हम भक्ति भी कर रहे हैं, वो भी हम मैकेनिकली करते रहेंगे, लगते तो रहेंगे भक्त जैसे, लेकिन अल्टीमेटली वो होगा जब भी, जब अंदर से हम फुली एब्जॉर्ब हो करके उसको, उस नॉलेज को एब्जॉर्ब कर चुके होंगे अपने अंदर।
क्योंकि एक्टिविटीज तो होती हैं, उससे भी प्रिपरेशन होती है हमारी एक्टिविटीज करने से, लेकिन ये अगर हमने ऐसे करना शुरू किया तो हमारी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी हर एक चीज को जो हम जानना चाहते हैं उसको जानने की। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन एक्वायर नॉलेज। तो आज हमने जो सीखा उसके अंदर दो चीजें तो शुरू करनी है, एक सन गेजिंग और दूसरा प्राणायाम। इनका टाइम क्या होता है? प्राणायाम का टाइम क्या होता है? किसी को पता है? हाँ, वृंदा क्या बोल रही है? मैं तो अपना स्केड्यूल के हिसाब से बोल रही हूँ। कितने टाइम बजे का बोलते हैं? आफ्टर गीता टॉक 7 o'clock। नो, दैट इज नॉट द टाइम फॉर प्राणायाम। प्राणायाम इन योर केस वैसे तो 4:30 के आसपास करना चाहिए, चैंटिंग से पहले, क्योंकि एक तो एयर क्वालिटी बेस्ट होती है उस टाइम पर, और उससे पहले पानी भी नहीं पीना। प्राणायाम से पहले पानी, प्राणायाम के बाद पानी पीना है। हम्म। तो क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ खाली होना चाहिए, अंदर खाली पेट होना चाहिए, बिल्कुल पानी भी नहीं होना चाहिए पेट में। जब सो के उठते हैं ना, वी शुड बी कंप्लीटली एम्प्टी। उस टाइम सिर्फ हमारे प्राण, देखो अगर पानी होगा तो प्राणों को आयाम कैसे मिलेगा? बीच में पानी अटकेगा। तो इसलिए फ्रेश होकर के और बस प्राणायाम पे बैठ गए। सबसे पहली हैबिट अपनी ये बना लो कि सुबह जल्दी उठ करके फ्रेश होकर के सबसे पहले प्राणायाम करना है, नहाना धोना बाद में। सबसे पहले प्राणायाम करना है। ये वाली जो मेडिटेशन मिली है गाइडेड प्राणायाम, इसके थ्रू 18 मिनट प्राणायाम करना है। और उसके बाद दूसरी चीज पानी पीना है। वी शुड ड्रिंक गुड वार्म वाटर इन द मॉर्निंग। फिर उस टाइम जब भी सनराइज होता है, आप देख सकते हो सनराइज का टाइम। तीसरी चीज, सन को कॉन्सेंट्रेट करना है, सन गेजिंग करना है। तो आपने ऑलरेडी तीन चीजों को बैलेंस कर लिया। पानी चला गया बॉडी के अंदर, वायु चला गया, पांच तत्व जो थे उसमें से ये तीन तत्व चले गए, और फायर एलिमेंट चला गया सन के थ्रू। तो जो ऊपर के सबसे ऊपर का है ईथर और सबसे नीचे का है अर्थ, दो रह गए बस, है ना? अगर रात को सोने से पहले अर्ली डिनर कर लोगे, थोड़ा अर्ली 6 बजे खा लिया, 7 बजे खा लिया, और लॉन्ग थोड़ा सा इंटरमीडिएंट फास्टिंग कर लिया, तो सबसे ऊपर वाला जो होता है वो भी हो गया, ईथर भी हो गया। उसके बाद ईथर के बाद सबसे पहले क्या किया आपने? प्राणायाम कर लिया। उसके नीचे देखो क्या होता है, सबसे पहले होता है अर्थ, फिर वाटर, फिर फायर, फिर एयर, फिर ईथर। ये पांच तत्व है ना, पांचों ऐसे जाते हैं, इस ऑर्डर में ही जाते हैं। सबसे ग्रॉस होता है अर्थ, उससे सटल होता है वाटर, उससे सटल होता है फायर, उससे सटल एयर, और सबसे सटल ईथर। तो अगर अपनी लाइफ में लाइफ का स्टाइल ही ऐसा बना दे, लाइफ स्टाइल, कि ये पांचों तत्वों का बैलेंस हमारे लाइफस्टाइल के पार्ट बन जाए, है ना? आप सानवी एटॉमिक हैबिट पढ़ रहे हो ना, स्टैकिंग ऑफ द हैबिट्स। तो ये पांचों हैबिट्स स्टैक कर लेते हैं पांचों तत्वों से जोड़ करके। तो रात को जल्दी खाना खा करके थोड़ा सा देर देर से अपना ब्रेकफास्ट देर से करें, तो सबसे सटल एलिमेंट है ईथर, तो वो हमारा बैलेंस हो जाएगा, उसकी कमी पूर्ति हो जाएगी। स्पेस क्रिएट करना अंदर, ईथर का मतलब है अपनी बॉडी के अंदर स्पेस क्रिएट करना। ये भी कंसंट्रेशन से जुड़ा हुआ है। अभी हमने कहा ना प्रत्याहारा, प्रत्याहारा का मतलब अत्यधिक आहार ना पाना, बॉडी में इतना फूड होना ही नहीं चाहिए हर वक्त। तो प्रत्याहारा हो गया, जल्दी खाना खा के फिर सुबह उठते ही फ्रेश होकर के प्राणायाम कर लिया, तो हमने ऑक्सीजन वायु को बैलेंस कर दिया। उसके बाद जल को ले लिया, वाटर ले लिया, उसके बाद सन, है ना? उसके बाद अर्थ तो पूरे दिन चलना ही है, खाना पीना लंच ब्रेकफास्ट डिनर चलता ही रहेगा। तो अर्थ की तो टेंशन मत करो, अर्थ तो चल के आ जाता है हमारे पास में फूड तो। बाकी चीजें हमारी इम्बैलेंस हैं, है ना? चार तत्व तो ऐसे हैं हमारे, जैसे वो होता है ना, सीसो होता है। अर्थ जो है वो पूरा नीचे बैठा हुआ है और ये ऊपर ऐसे हैं। बाकी चार तत्व की कमी है, अर्थ भर भर के है ना? क्योंकि ये तो हम रोज खा ही लेते हैं फूड, लेकिन वाटर हम लोग कम पीते हैं सभी, ज्यादातर। एयर ऑक्सीजन हमारे अंदर कम जाती है,
सनलाइट हमारे अंदर कम जाती है और फास्टिंग हमारे अंदर कम जाती है। तो अगर ये हम करेंगे तो हमारी कंसंट्रेशन के ऊपर, हमारी माइंड पे, एकाग्रता पे बहुत फर्क पड़ेगा। और जैसे भगवान कहते हैं तीखा नहीं खाना चाहिए ज्यादा, ये नहीं खाना चाहिए, वो सब तो है ही। मोड ऑफ पैशन के फूड नहीं खाने चाहिए। ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू लीड टू वेरी गुड कंसंट्रेशन एंड वेरी गुड एब्जॉर्प्शन। जितना सात्विक होते जाएंगे जीवन में, उतनी ज्यादा हमारा माइंड उड़ना बंद कर देगा, कंसंट्रेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो एक दोनों चीजें इसके अंदर ही आ गई, इस लाइफस्टाइल के अंदर आपका प्राणायाम भी आ गया और सन गेजिंग भी आ गया। करेंगे इसको, लाइफस्टाइल को। प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, आप लोग अपने इतने यंग हो, अगर इस यंग एज में इतनी अच्छी हैबिट्स अगर आप डाल लोगे, हमें कोई बताने वाला था ही नहीं हमारी एज में ये सब। तो अभी लगता है कि कितने साल निकल के बॉडी ऐसी बन ही नहीं पाई। लेकिन आप देखेंगे कि कितना लंग्स के अंदर अगर फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश एयर रोज सुबह अगर आप डाल रहे हैं, तो कितना फिर ब्लड उसको कैरी करके लंग्स से पूरी बॉडी के एक एक पार्ट पे लेके जाएगा, है ना। तो व्हाट इज द फूड फॉर द बॉडी? जैसे एक दीवार होती है, द वॉल इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज द ब्रिक्स आर। इफ एवरी ब्रिक इज स्ट्रॉन्ग, वॉल इज स्ट्रॉन्ग। सेम वे हमारी बॉडी सेलुलर होती है, सेलुलर लेवल के ऊपर हमारी बॉडी, तो हमारी सेलुलर हेल्थ को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, हर सेल को स्ट्रॉन्ग करना है। हर सेल कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? जब हर सेल को उसका फूड मिलेगा। उसका फूड कैसे मिलेगा? वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है फूड? ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगा? लंग्स से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। लेकिन लंग्स में ऑक्सीजन पड़ी नहीं होगी तो वो खाली चला जाएगा। जब खाली जाएगा, सेल्स को मिलेगा नहीं इनका फूड, तो वहां पे बीमारियां हो जाती हैं। हम कहते हैं छोटी सी एज में, हम कहते हैं ये बीमारी लग गई मेरे को, वो बीमारी लग गई मेरे को। अरे छोटी सी तो एज है, इसमें कैसे लग गई? क्योंकि ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा इतनी सी एज के अंदर भी। ब्लड क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट हो पा रहा? क्योंकि एक्टिविटीज बहुत कम हो गई है, प्राणायाम हम कर नहीं रहे हैं, सन का एक्सेस कम हो गया है, अब खाना सारा जंक हो गया है, पानी पीते नहीं है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और ऊपर से सारी की सारी दुनिया इतनी इंफॉर्मेशन हमें ठोके जा रही है हमारे ऊपर, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनके ऊपर एक्ट करें। तो देर इज सो मच ऑफ fire all around us. So as sane people, we should know that there is a fire, and we should better improve our life and regulate our life. तो लाइफ को रेगुलेट करना है इन चीजों से अपनी। बाकी सब चीजें मार्केटिंग सीखने के लिए हम यहाँ इकट्ठे, मार्केटिंग मार्केटिंग सीख लेंगे, सब सीख, पहले लाइफ को सीख लें कि एक्चुअल जीना कैसे है। मार्केटिंग सीख के भी यही करना ज्यादा जरूरी है। मार्केटिंग इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज दिस इज। फर्स्ट लेट्स बी पीसफुल विद व्हाट वी ऑलरेडी आर गिफ्टेड विद। उसको तो पहले अच्छे से यूज करें जो मिला हुआ है हमको, है ना। तो नेक्स्ट सेशन में हम और डीपली जाएंगे अपनी कंसंट्रेशन को कैसे करें। बट प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि इसको प्रैक्टिस में ले आएं अपनी लाइफ में। नोट्स बनाना, रियलाइजेशन लिखना, ट्रांसफॉर्मेशन लिखना, मुझे मत दिखाओ, किसी को मत दिखाओ, लेकिन अपनी प्रैक्टिस में ले आओ, है ना। ऐसे ही प्राणायाम और ये पानी, ये खाना, ये सब भी प्रैक्टिस में ले आओ। माई रोल इज ओनली टू टेल यू, चलना आपको ही है ना। आई विल नेवर फोर्स यू टू डू दिस, बिकॉज एवरीबडी जिसको जितना समझ में आएगा उतना वो कर लेगा। लेकिन ये चीजें प्रैक्टिस में ले आओगे तो बहुत फायदा मिलेगा इस एज के अंदर। अभी से अपनी हैबिट्स चेंज कर लोगे, ये हैबिट्स में चले गए। और ये हैबिट्स हैबिट्स पता है कब फॉर्म होती हैं? जब हमें हैबिट्स वो करके बहुत अच्छा लगने लगता है, ऐसा ना लगे फोर्स है मेरे लिए। और थोड़े दिन आप करोगे ना इन चीजों को, तो ये अच्छी लगने लगेंगी। अपनी एनर्जी फील करेंगे ना अपने अंदर हम लोग बहुत। ओ आई फील सो एनर्जेटिक, आई फील सो फ्रेश, आई फील, मेरा कंसंट्रेशन बहुत बेटर हो गया है। तो ये फील करने लगेंगे तो अपने आप ही ये हैबिट्स का पार्ट बन जाएंगे। जैसे हम लास्ट सेशन में या कब कह रहे थे, भगवान को अपनी आदत बनाना है हमने, हाँ। तो भगवान को आदत बनाने के लिए छोटी छोटी पहले अच्छी आदतों की तरफ जाना होगा। फिर हर चीज में भगवान को दिखना शुरू हो जाएंगे हमको। भगवान अपने आप ही आदत बन जाएंगे जब हमें हर वस्तु में, हर चीज में भगवान दिखने लगेंगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। आई लेट यू नो, मोस्ट लाइकली थर्सडे। थैंक यू। हरे कृष्णा।